हम जब होटल में मिलते हैं तो सर ये मुझे फिजिकल होने के लिए बोलता है, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। तो मैं मना कर देती हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं, अभी शादी हुई नहीं है हमारी, जब शादी हो जाएगी तब हम ये सारी चीज़ें करेंगे। कोई सेना का वर्दी पहनता है तो उसके अंदर देश की सेवा करने के लिए बड़ी ईमानदारी होती है, बड़ा हौसला होता है। लेकिन जो देश से इतना प्यार करता है, जो देश से इतना मोहब्बत करता है, वो किसी लड़की को इस तरीके से मोहब्बत में धोखा कैसे दे सकता है, कैसे यूज कर सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारे बगल में आप लड़की देख रहे हैं, इनको किसी फ़ौजी से प्यार होता है, शादीशुदा फ़ौजी से। तब इनको जानकारी नहीं थी कि वो शादीशुदा है, और इनसे पहले इन्हें प्रेम की जाल में फंसाता है, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है। उसके बाद फिर इन्हें जब प्यार की जाल में फंसा लेता है तो नौबत शादी की आती है, और शादी भी होती है। उसके बाद इनका एक बच्चा भी होता है। लेकिन फ़ौजी तो था शादीशुदा, और वो रहने वाले हिमाचल प्रदेश का, और अब वो इन्हें छोड़कर जा चुका है। अब ये थाने, चौकी, कोर्ट का चक्कर लगा रही हैं कि साहब हमारे साथ न्याय कर दीजिए, हमारा जो मासूम सा बच्चा है छोटा सा, उसको उसका हक दिलवा दीजिए। मेरा नाम सोनम है और मैं अयोध्या यूपी की रहने वाली हूँ। तो थोड़ा सा हमको बताइए कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू होता है, कब कहाँ आपसे उस फौजी से मुलाकात होती है? सर 2015 में डोगरा रेजिमेंट में डोगरा मंदिर के सामने ये ड्यूटी कर रहा होता है देशराज, और मैं वहाँ पे मॉर्निंग वॉक के टाइम पे जाती हूँ, सुबह के टाइम पे। तो सर ये देशराज मेरे पास आता है और बोलता है कि मैम मैं आपको 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आप मुझे अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और सर मुझे ये फ़ोन नंबर देता है। सर मैं उस दिन इसका फ़ोन नंबर नहीं लेती हूँ, 2-3 दिन तक ये रिक्वेस्ट करता है, तब मैं जाके इसका फ़ोन नंबर लेती हूँ। मुझे लगता है एक बार फ़ोन नंबर लेके बात करते हैं। तो सर फ़ोन नंबर लेके मैं बात करती हूँ इससे, तो कुछ दिन हम बातें करते हैं। और सर हम सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम पे जैसे टहलते हुए, जैसे मैं जाती हूँ तो वो आ जाता है, फिर टहलते हुए हम बात करते हैं, फिर कहीं पे किनारे बैठ के बात कर लेते हैं हम। फिर मैं इससे एक दिन कहती हूँ कि तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो तुम मुझे एक गुलाब का फूल ला के दे दो। तो ये मेरे लिए मतलब 55 गुलाब का फूल ले आता है सर। और 55 गुलाब का फूल देखती हूँ तो मुझे शॉक्ड हो जाता है, ये कहाँ से ले आया 55 गुलाब का फूल। तो मुझे लगता है शायद सच में मुझसे बहुत प्यार करता है। क्यों 55 गुलाब का फूल लाना, ये तो है नहीं कि 4 तारे तोड़कर ला दिया आपको। 55 गुलाब पर आप इतना इम्प्रेस हो गई उससे कि 55 गुलाब पर आपको लगा कि वाकई में मुझसे ये मोहब्बत करता है। सर हमारी बातचीत भी होती रहती है सर, मैं तो बस ऐसे ही कहती हूँ कि मैं गुलाब का फूल ला के दे दो। तो सर जब 55 का गुलाब का फूल लाता है तो सर ये कैंट एरिया में तो इसको मिलेगा नहीं 55 गुलाब का फूल, वो कहीं से मंगाना ही पड़ता होगा ना। तो सर ये फ़ौजी भी है, बाहर जा नहीं सकता, तो ये वो काम कर देता है जो मुझे सच में लगता है कि सच में इसने मतलब पता नहीं कहाँ से ये ले आया 55 गुलाब का फूल। तो मुझे तो सर उस समय मुझे लगता है सच में ये मुझसे बहुत प्यार करता है, तब मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ सर। यानी पूरी तरीके से आप उस समय इम्प्रेस हो जाती हैं उससे। उसके पहले बातचीत से आप इम्प्रेस हुई, लेकिन जब वो इस तरीके की चीज़ें करता है, एक गुलाब के फूल मांगने से वो 5 गुलाब का फूल 55 गुलाब का फूल ले आता है, तो आप पूरे तरीके से इम्प्रेस कर लेती हैं। पूरा विश्वास, पूरा भरोसा हो जाता है उस फौजी जवान पर। क्या नाम था उसका? सर देशराज है उसका नाम, और हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पालमपुर बंदला गांव का रहने वाला है। पालमपुर में बंदला गांव है, वहां का रहने वाला है ये जब प्यार मोहब्बत का सिलसिला शुरू होता है उस दौरान आप क्या कर रही थी? सर मैं उस दौरान तो उस टाइम पे शायद मैं कुछ नहीं कर रही थी सर, पढ़ाई मैंने कर ली थी शायद। पढ़ाई क्या किया है आपने? पढ़ाई सर मैंने MA किया है। MA कर रखी है? हाँ MA किया है मैंने, और ये बातचीत हमारी होती, हाँ पूछिए सर, बातचीत हमारी होती रहती, फिर मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ सर। फिर हम बस ऐसे ही मिलते हैं। फिर एक दिन ये मुझसे कहता है अयोध्या में मिलने के लिए, फिर मैं अयोध्या में यहाँ पे रामपेड़ी पे मिलती हूँ, तो तब मुझे ये कहता है कि मेरी यहाँ से पोस्टिंग हो गई है कारगिल। तो सर उस दौरान मैं, हाँ सर पहले मैं इससे ये भी पूछती हूँ कि तुम शादीशुदा तो नहीं हो, तुम्हारी उम्र ज़्यादा लग रही है। तो बोलता है कि नहीं, मेरे पास मतलब जिम्मेदारी बहुत थी, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। ये इस तरह का जवाब दिया था सर जब मैंने पहली बार इससे पूछा था। तो उसके बाद सर फिर ये यहाँ से कारगिल जाने के लिए मुझे यहाँ अयोध्या में बताता है, फिर हम लोग सैड हो जाते हैं हम दोनों। तो फिर सुबह हम मॉर्निंग वॉक के टाइम पे मिलते हैं, सुबह इसकी ट्रेन भी रहती है। तो ये मुझसे कहता है चलो मेरे साथ भाग चलो, मैं तुम्हें सोनम छोड़ नहीं सकता यहाँ पे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे साथ चलो, जो कपड़ा पहनी हो तुम यही पहन के चलो मेरे साथ। तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरे घर वाले मतलब तुम मेरा रिश्ता मांगो घर वालों से शादी का, जब हम शादी करेंगे तब हम साथ में चलेंगे, अभी तुम जाओ यहाँ से। फिर सर ये यहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ जाके कारगिल में ये मुझे फ़ोटो वीडियो बहुत सारी वहाँ की भेजता है, अपनी ड्यूटी करते समय भी ये बहुत सारी वीडियो मुझे भेजता है और फ़ोटोज़ भेजता है। वहाँ के लोगों से मेरी बातचीत भी करवाता है ये, कभी कभी मतलब वहाँ के लोगों से भी बात करवाता है और अपने दोस्तों से भी बात करवाता है। वो चाहता था कि वो जो भरोसा है आपका उसके ऊपर वो कायम रहे, दूर होने के बाद भी वो विश्वास, वो प्यार जाहिर हो। जिस चीज़ को वो जाहिर करने के लिए वहाँ से फ़ोटोज़ वीडियोज़ हमने देखा कि आप दिखा रही थी, फायरिंग वगैरह करते हुए भी उसने वीडियोस भेजा आपको, आपका नाम लेकर प्यार
का इजहार करते हुए इस तरीके का वीडियोस वो आपको भेजता रहता था, ये जताने के लिए कि प्यार हमारा, हम दूर हैं लेकिन प्यार हमारा वैसा ही है। सर ये तो वीडियो मेरे से संबंधित थी। ये वीडियो तो वहाँ की भी भेजता था जब ये जैसे कानबाई जाती है, गाड़ी जाती हैं, गाड़ियाँ जाती हैं ऊपर, जहाँ पे मतलब राशन वासन लेके जाते हैं ये लोग, तो वो सब भी वीडियो ये मुझे बहुत सारी भेजा हुआ है। वहाँ की फ़ोटोज़ बहुत सारी भेजा है, जो मैं मेरे मोबाइल में है, वो बहुत सारी फ़ोटो ये भेजा हुआ है अपने वहाँ की। तो सर किसको भरोसा नहीं होगा? एक आर्मी वाले को तो ये सब मना रहता है ना कि आप अपनी मतलब यहाँ की फ़ोटो लीक नहीं कर सकते। ये इसने तो मुझे बहुत फ़ोटो इतने टाइम तक जो ये सिलसिला चला, यहाँ से वो चला जाता है कारगिल, उसके उस बीच की मैं बात करूँ तो आपके परिवार को इस बात की खबर थी? सर स्टार्टिंग में ये खबर नहीं थी क्योंकि मैंने मिलवाया नहीं था इससे। मैं बाद में बता देती हूँ अपने घर वालों को। सर जब ये मतलब हमसे मिलने आता है होटल में, फिर ये होटल में यहाँ आता है, मतलब 5-6 महीने बाद ये छुट्टी लेके आता है, 6 महीने बाद शायद। उसके बाद ये मुझसे कहता है होटल में मिलने के लिए कि कोई देख लेगा अगर हम बाहर मिलेंगे। कम से कम 3-4 घंटे में इतनी दूर से आया हूँ, मिलेंगे पहली बार, जैसे इतने दिन के बाद आया था। तो सर फिर मैं कहती हूँ ठीक है। फिर हम जब होटल में मिलते हैं तो सर ये मुझे फिजिकल होने के लिए बोलता है, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। तो मैं मना कर देती हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं, अभी शादी हुई नहीं है हमारी, जब शादी हो जाएगी तब हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो फिर ये अपना अंगूठा काट के मेरी मांग भर देता है सर, और मुझे एक मंगलसूत्र लाया होता है ये, वो पहना देता है और कहता है कि अब हमारी शादी हो गई है, भगवान की नज़र में हमारी शादी हो गई है और मैंने तो तुझे अपने खून से तेरी मांग भरी हुई है। तो सर फिर उस दिन हमारा फर्स्ट टाइम फिजिकल रिलेशनशिप होता है। देखिए किस तरीके से झांसे में लेता है वो फौजी का जवान, और इस तरीके से लड़कियां शिकार हो जाती हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखती हैं, बड़े बड़े सपने, और इसी तरीके से शिकार, ये पहली कोई लड़की नहीं है, इसके पहले भी तमाम ऐसी लड़कियां जो इस तरीके से शिकार होती हैं और फिर इसी तरीके से दर दर भटकती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? मेरा नाम भी लिखता है गरम चाकू करके, मेरा अपने हाथ पे, मुझे वीडियो मतलब कॉलिंग पे रखे रहता है और गरम चाकू गरम करके। मुझे भरोसा जैसे इस पर नहीं होता, कभी कभी मैं कहती हूँ नहीं तुम पे मुझे भरोसा नहीं है, तो ये अपना मतलब भरोसा दिलाने के लिए चाकू गरम करके मेरा नाम लिख लेता है। कहता अब तुझे भरोसा हो गया, तेरा नाम लिख लिया है मैंने। तो सर किसको भरोसा नहीं होगा? कभी पूरा हाथ अपना काट लेता था, ये पैर काट लेता था, ऐसी हरकतें ये कर लेता था, और गरम चाकू करके मेरा नाम लिख रहा है। तो मुझे भी लगा कि अब गरम चाकू करके लिख रहा तो ये मुझे कैसे छोड़ सकता है? ये मुझे नहीं पता था कि ये सर ये इन लोगों का बस एक लड़की फंसाने का तरीका होता है। शादी से पहले कितनी बार आपकी मुलाकात हुई थी आपसे उससे? सर मुझे ठीक से बहुत टाइम की बात होगी, ठीक से याद नहीं है, लेकिन हम काफ़ी बार मिले थे। प्राइवेसी मुलाकात अगर की बात करूँ, जैसे कि उसको इस बात की डर थी कि मैं बाहर नहीं मिल सकता, तो वो जब भी आता था आपसे मिलने के लिए तो वो प्राइवेसी ही मुलाकात करता था, किसी होटल वगैरह में ही? हाँ सर, होटल में भी मिलता था, और कभी कभी हम जैसे बाहर भी आते थे घूमने, जैसे अयोध्या गुत्तार घाट हुआ, गुलाबबाड़ी हुआ और कंपनी गार्डन हुआ, आता था ये बहुत बार, और हम मिलते भी थे होटल में शादी से पहले। शादी से पहले? हाँ सर, ये बहुत बार मेरा शोषण ही किया है इसने सर। जब शादी का रिश्ता इसने नहीं समझा, मुझे मारा पीटा सर, तो ये मेरा शोषण ही कर रहा था ये मुझे। लेकिन उसके पहले आपको यकीन था, शादी के पहले आपको यकीन था कि वो आपसे मोहब्बत कर रहा है, वो आपको खुश रखेगा? बहुत सारी चीज़ें कर रहा था शादी से पहले, तो ये इतना सब कर रहा था, मेरा इतना ख्याल रख रहा था। मेरे पापा बीमार रहते थे, मेरे पापा 2017 में एक्सपायर हो गए हैं सर, और मेरी मम्मी को अब पैरालाइज हो गया है क्योंकि उनकी बेटी के साथ इतना गलत हो जाएगा, तो एक माँ को टेंशन रहती है सर। शादी कब होती है? शादी कब होती है आपकी? सर मेरी शादी एक होटल में वो किए रहता है, जो रीति रिवाज से होती है वो 2018 में होती है, 5 नवंबर को 2018 को होती है, पटेश्वरी मंदिर कैंटेरिया में। वहाँ पे सर जब पहली बार इससे मेरे घर वाले मिलते हैं तो 2017 में, तो ये कहता है मेरे घर वालों से कि मेरे घर वाले कहते हैं कि बेटा तुम, मतलब ये कहता है मेरे घर वालों से कि मम्मी जी मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इससे छोड़ूंगा नहीं, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मैं इसके बिना रह नहीं सकता। तो मेरे घर वाले कहते हैं कि बेटा तुम अपने घर वालों से मिलवाओ हमें। तो ये कहता है कि हाँ ठीक है हम मिलवा देंगे, हम जल्दी मतलब मिलवाएंगे। फिर सर कुछ दिन में ये मुझे कहता है कि सोनम तुम्हारी दूसरी कास्ट है, मैं निषाद हूँ और वो ब्राह्मण था, भट्ट शर्मा लगाते थे ये लोग। तो कहता है कि मेरे घर वाले, तुम दूसरी कास्ट को, मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, हम शादी अभी कर लेते हैं, फिर बाद में मेरे घर वाले मान जाएंगे। तो मैं अपने घर वालों से बताती हूँ मैं इस बारे में, तो मेरे घर वाले कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तुम पागल हो गई हो, मतलब मुझे वो समझाते हैं, पर मैं इसके प्यार में पागल हो जाती हूँ कि मैं कहती हूँ कि नहीं मम्मी मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, मेरी शादी करा दो, मुझे बहुत खुश रखेगा, बहुत प्यार करता है मुझसे और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। यानी फिर 2018 में आप शादी कर लेती हैं रीति रिवाज के साथ, उस समय आपका परिवार मौजूद था वहाँ? हाँ सर, मेरे घर वाले शादी से 2018 में 5 नवंबर को मेरी शादी होती है पटेश्वरी मंदिर कैंटेरिया में, पूरे रीति रिवाज से, हिंदू रीति रिवाज से। क्या उसका भी कोई जानने वाला, उसका भी कोई रिलेटिव यहाँ था, उसके परिवार के लोग थे शादी के दौरान? नहीं सर, इसने बोला था ना कि ये दूसरी कास्ट का है तो इसके घर वाले राज़ी नहीं होंगे, तो ये अकेले ही आया था सर शादी करने के लिए, मेरे घर ही अकेले ही आया था पंजाब से।
पंजाब से। हाँ, पोस्टिंग जहाँ थी इसकी वहाँ से आया था ये। फिर उसके बाद शादी के बाद फिर क्या आगे क्या सर होता ये है? मुझे लखनऊ लेके जाता है, शादी के दूसरे दिन हम लखनऊ जाते हैं, वहाँ पे टिकट करवाता है गुरदासपुर के लिए, जहाँ पे ड्यूटी रहती है इसकी। अपने घर के लिए नहीं कराता, मैं बोलती भी हूँ घर के लिए क्यों नहीं करवा रहे हो, तो कहता पहले हम वहाँ चलते हैं। तो ये फिर वहाँ सर लखनऊ में फिर टिकट 2 दिन की बात की रहती है, तो 2 दिन हम लखनऊ में रुकते हैं। वहाँ सर ये मुझे शराब गिलास में भर के शराब देता है पीने के लिए, कहता है पी लो इसको। मैं जब मना करती हूँ तो कहता है तुझे मेरी कसम है, तो सर मैं फेंक देती हूँ। तो ये मुझे फिर मारने पीटने लगता है। शादी के कितने दिन बाद ये चीज़ें हुई? सर जैसे ही मैं लखनऊ में रहती हूँ, शाम को लखनऊ पहुँचती हूँ शाम को। आज शादी हुई, सुबह हम लखनऊ निकले, शाम को यानी जो ये शराब पिलाने की बात कर रही हैं आप, शादी के 1 या 2 दिन बाद की बात है ये? शादी आज हुई थी, कल की बात है। हाँ, 1 दिन के बाद। यानी शादी के 1 दिन बाद ही विवाद स्टार्ट हो जाता है शराब पिलाने को लेकर? हाँ सर, उसके बाद सर ये मुझे बहुत मारने पीटने लगता है, मुझे मतलब थप्पड़ खींच खींच के मारता है शराब। फिर उसके बाद फिर सर मैं भी मजबूर रहती हूँ, मैं अपने घर वालों को नहीं बताती। मेरे घर वाले फ़ोन करते हैं, मैं उनको सब सिर्फ अच्छा बताती हूँ कि हाँ सब अच्छा है, सब ठीक है। उस पर क्या सोच रही थी आप, क्योंकि शादी के मात्र 1 से 2 दिन बाद इस तरीके से आपके साथ वो बर्ताव करने लगा, उस समय आपको क्या याद आ रहा था, क्या चीज़ें आपको लग रही थी? क्या वो सपने भूल गए आपको? फिर जो बड़े बड़े ख्वाब आपने बड़े बड़े सपने देख रखे थे कि आर्मी के फौज का जवान है, उसके साथ में बड़ा सुखमय हमारा जीवन होगा, उस दौरान क्या क्या चीज़ याद आ रही थी आपको? उस समय सर बस मुझे अपने घर वाले याद आ रहे थे कि मैंने शायद क्या कर लिया, इसका असली चेहरा अब दिख रहा है मुझे, काश ये पहले दिखा होता इसका असली चेहरा, तो शायद ये सब चीज़ें ना होती। मैंने उस समय उससे बोला भी कि तुमने जो किया है मेरे साथ, सर मैं क्या बताऊं, मैं नहीं बताना चाहती। वो शादी से कितने दिन आप उसके साथ रही? चलिए, विवाद तो शुरुआत हो जाती है 1 दिन बाद, फिर सर ये विवाद चलता ही रहता है, ये लड़ाई झगड़ा। फिर हम वहाँ मारता पिटता, फिर गुरदासपुर लेके जाता है, पंजाब में गुरदासपुर में, तो जहाँ इसकी पोस्टिंग रहती है वहाँ पे सामने किराए के मकान में ही रखता है मुझे। तो सर यहाँ वहाँ पे ये मुझसे ये कह के साइन करवाता है, साथ कुछ सादे पेपर पे साइन करवाता है, ये कह के कि ये विभाग में दर्ज करवाऊँगा तुम्हारा नाम, इस पर साइन कर दो। तो सर ये मुझे लगता है सच में ये बोल रहा है मेरा नाम दर्ज करवाएगा। हाँ, तो सर मुझे लगा ये सच में करवाएगा ये, तो मैं साइन करके उसको दे देती हूँ सर, जो कहता है जहाँ कहता है साइन करने के लिए मैं करके दे देती हूँ इसको। फिर बाद में सर वहाँ पे भी मेरे झगड़े लड़ाई शुरू हो जाते हैं। मैं कहती हूँ घर लेके चलो, अब मुझे घर जाना है। सर मेरा मतलब कहता है कल लेके चलेंगे, परसों लेके चलेंगे, बस ऐसे ही करता रहता है मेरा लड़ाई झगड़ा, बस सारी चीज़ें इस तरह से चलती रहती हैं। फिर कुछ दिन बाद फिर ये मुझे लेके जाता है हिमाचल, वहाँ पे भी होटल में रखता है। मुझे लगता है घर लेके जाएगा, लेकिन वहाँ पे होटल, रात को जब हम पहुँचते हैं तो ये होटल लिया, मतलब होटल में ले चलता है ये। फिर होटल में रुकते हैं वहाँ पे, फिर मतलब मुझे लगता है शायद सुबह लेके जाएगा, बोलता है हाँ सुबह लेके जाएंगे, आज रात हो गई है अभी होटल में रुकता है। सुबह जब होती है सर, फिर ये किसी से अपने फ़ोन पर बात करने लगता है अपनी भाषा में। जब मैं कहती हूँ कि मतलब तुम हिंदी में बात करो, तो ये उस पर कहता है कि मैं कहती हूँ हिंदी में बात करो। पता नहीं ये क्या बात करता है अपनी भाषा में, मुझे समझ में नहीं आता है। जब हिंदी में कहती हूँ बात करने के लिए, तब ये फिर अपना गुस्सा दिखाने लगता है। फिर मैं कहती हूँ अब मुझे घर लेके चलो, तो कहता है कि घर में कोई एक्सपायर हो रखा है, अभी जाएंगे तो बवाल हो जाएगा, वहाँ सामान सब फेंक देंगे उठा के, थोड़ा वेट करो, यहाँ पे किराए पे मकान में 15-20 दिन के लिए रख देते हैं, किराए के मकान में रहो यहीं पे रुक के। फिर मैं कहती हूँ नहीं, कहता है जब मैं अभी नौकरी पे जाऊँगा और दोबारा आऊँगा तब तुम्हें घर लेके चलूँगा। मैं कहती हूँ नहीं, अब मैं शादी करके आई हूँ, अपने घर से निकली हूँ, तो अब मैं नहीं जाऊँगी अपने घर वापस, अब किराए के मकान में भी नहीं रहना है, घर भी वापस नहीं जाना है। तो सर कहता है कि नहीं अभी घर नहीं लेके जा सकता। वो मतलब अपनी बात पे ही ठाना रहता है, घर नहीं लेके जाता, वो जो ठान लिया उसने वो वही करता है। फिर सर मुझे मेरे साथ लड़ाई झगड़ा मार पिटाई करने लगता है सर, ज़ोर से कस के मुझे खींच के तमाचे मारने लगता है। उसके बाद फिर मैं अपने घर वालों को फ़ोन कर देती हूँ, क्योंकि सर मुझे किराए के मकान में रखने के लिए बोलता है, मारता पीटता है। मुझे भी अंदर से मतलब बहुत, मैं बयान नहीं कर सकती मुझे कितना दुख होता है, मैं कितना रोती हूँ उस समय मुझे पता है। मैं अब जब अपने घर वालों को बताती हूँ तो बहुत दुखी और बहुत परेशान होकर बताती हूँ उनको। फिर मेरे घर, उसके पहले आपने अपने घर वालों को बिल्कुल नहीं बताया उस बारे में, जिस तरीके से वो आपके साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहा था, बिल्कुल आपने नहीं बताया? झूठ बोल रही थी उनसे। कितने समय तक ये चीज़ें आपने इस तरीके से छुपा के रखी? सर काफ़ी दिन तक मैंने छुपा के रखा। घर वाले वीडियो कॉलिंग पे कहते दिखाओ अपना कहाँ रुके हो, तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे दिखा लेती थी, उनको सच्चाई नहीं बताती थी मैं, क्योंकि मुझे पता था मेरी मम्मी, मतलब पापा थे नहीं मेरे मम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी। मैं नहीं चाहती थी मैं इनको सच्चाई दिखाऊं, मैं इनको ये दिखाऊं कि मैं मुझे मार रहा पीट रहा। वो भी अपना हंसते हुए आता था कैमरे के सामने, और फिर मैं भी हंसती थी, उनके सामने नहीं दिखाती थी अपना दुख, और ना वो चोट दिखाती थी जो उसने मुझे मार रखा था।
छुपा ही रही थी मैं। फिर क्या हुआ उसके फिर सर वो उसके बाद फिर वो मैं अपने भाई को बता देती हूँ, घर वालों को बता देती हूँ, तो मेरा छोटा भाई मुझे लेने आता है पालमपुर में और मुझे लेके जाता है घर, और घर आके पता चलता है कि मैं सर प्रेग्नेंट हूँ, जिसकी जानकारी मैं देशराज को देती हूँ फ़ोन पे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब क्या करूँ। बोलता है मेरे बच्चे का ख्याल रखो, मैं आ जाऊँगा जल्दी से। फिर सर ऐसे ही बीच में मेरे घर वाले भी उसको फ़ोन करके बात करते हैं, तो उनको भी गालियाँ सुनाता है, वो गालियाँ सुनाता है, कभी तो कभी प्यार से बोलता है, समझ में नहीं आता इसके कितने चेहरे हैं। ऐसे ही मेरे साथ पेश आता है, कभी अच्छे से पेश आए, कभी ढेरों गालियाँ सुनाता है, कभी कहता है तुझे काट दूंगा, तुझे मार दूंगा, तू मर जा जाके। इस तरह की गंदी गंदी गालियाँ। मैं फ़ोन नहीं उठाती तो मुझे गालियाँ देता कि तू कहाँ थी, क्या कर रही थी, तू किसके साथ, मतलब मैं मुँह से नहीं बोल सकती वो सब जो मुझे बोलता है वो। उसके बाद सर फिर मुझे कुछ दिन में पता चलता है कि मैं मतलब डोगरा रेजिमेंट से एक लेटर आता है, मुझे पता चलता है कि उसमें लिखा होता है कि क्या आपको पता है कि ये पहले से शादीशुदा है। उसको देख के तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है सर। मुझे शॉक्ड होता है कि ये कितना बड़ा झूठा निकला, मुझसे इतना बड़ा फ्रॉड करके बैठा है ये। जब मैं उसको फ़ोन लगाती हूँ तो मैं उससे रो रो के पूछती हूँ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और जब किया तुमने क्यों किया मुझे बता देते सच्चाई। मैं प्रेग्नेंट रहती हूँ सर, 2-2.5 महीने का बच्चा होता है मेरे पेट में। मैं अब करूँ तो क्या करूँ, ना मैं मरने में रहती हूँ ना जीने में रहती हूँ, ना मैं अपने घर वालों के ऊपर बोझ बनना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कुछ दिन में आएगा चली जाऊँगी मैं अपने घर वालों इनके साथ। मुझे क्या पता था कि मुझे अपने घर में ही रुक जाना पड़ेगा। कहता है मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। फिर सर ऐसे बीच बीच में बातें करके कभी तो मतलब इतना प्यार दिखाता कि सच में बच्चे से बहुत प्यार है। अगर मैं बताऊँगी सर बहुत बड़ी वीडियो। बच्चा कब आपका पैदा हुआ? सर बच्चा मेरा 2019 में पैदा हुआ। 2019 में? हाँ। बातचीत उससे कब बंद हुई? सर मेरी बातचीत उससे तब बंद हुई जब मेरे बच्चे को थोड़ी दिक्कत थी पैरों में। उसके इलाज के लिए मैं उससे बोलती थी कि इलाज कराओ इसका, आके लखनऊ में दिखा देते हैं इसको, अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं। वो बदतमीज़ आदमी कहता कि बस आ जाऊँगा, कुछ दिन में आ जाऊँगा। ऐसे करते करते सर बहुत टाइम बीत गया। मैं और मेरी मम्मी इलाज के लिए अपने बच्चे के लिए दौड़ते रहे, वो नहीं आया। उसके आपने बताया कि आपको लेटर एक आता है जिसमें आपको पता चलता है कि वो पहले से शादीशुदा है। आपसे पूछी जाती है कि आपको पता है या नहीं पता। उस समय फिर उसके बाद आपसे बातचीत उससे हुई थी कि नहीं हुई थी? हाँ सर बातचीत होती है। फिर आपने पूछा उससे कि आपने मुझे धोखे में रखा? हाँ मैंने पूछा उससे, तो सर वो यही बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे सच नहीं बताया कि मेरी मतलब शादी हो रखी है। मैं तुम्हें बताता तो तुम मुझे छोड़ देती और तुम मुझे फिर एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने कहा तुम्हें बताना चाहिए था ना, वो मेरे ऊपर होता है, मैं छोड़ती अब क्या करती मैं। तुम्हें ये सच तो बताना चाहिए था, तुम्हें धोखे में शादी की, ऊपर से तुम वो और भी बहुत सारी बातें होती हैं सर जो वो मेरे साथ किए रहता है। बहुत सारी बातें हम करते हैं आपस में, इतने सालों से तो आप बातें बहुत सारी हुई होंगी। कब से मतलब बातचीत बंद हो गई और कब से आपको लगा कि अब वो आपको नहीं रखना चाह रहा है? सर जब वो मुझे बेवकूफ़ बनाने लगा सर। कभी कहता मेरे पेट में लीवर में खराबी आ गई है, 6 महीने का कोर्स चल रहा है, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। कभी कहता, कभी कोई और प्रॉब्लम बताता, कभी कोरोना आ गया, फिर कोरोना की बातें करने लगा। कोरोना में ट्रेन नहीं मिल रही है, ये हो रहा है कोरोना में, जबकि वो सर किसी कैंट एरिया में नहीं था, वो अपने घर ही में था मुझे लगता है। और वो मुझे सिर्फ झूठ बोल रहा था कि मैं कैंट एरिया में हूँ, मेरा केस मेरा इलाज चल रहा है, बस सिर्फ झूठ बोल रहा था। और कब तक झूठ बोलेगा? आखिरी बार कब बात हुई आप? सर आखिरी बार तब बात हुई थी जब मैंने केस दर्ज करने के लिए मैंने बोला उससे कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ केस दर्ज कर दूंगी अगर तुम। तो बोलता है सर जा जिस थाने में तुझे दर्ज करवाना करवा ले, जिस कोर्ट में जाना है और जिसकी हेल्प लेनी है ले जाके, जो करना है कर ले तू। उसके बाद सर फिर मैंने कंप्लेन की, पुलिस स्टेशन में मेरी कंप्लेन गई। उसके बाद फिर पुलिस वालों का फ़ोन भी गया उसके पास। उसके बाद फिर मेरे पास कॉल आया, तो यही बात हुई कि कंप्रोमाइज़ कर लो। किस बात की कंप्रोमाइज़? कंप्रोमाइज़ में क्या कंप्रोमाइज़ हो रहा था? क्या शर्त रख रहा था? पैसा लेके छोड़ दो, मतलब तुम किनारे हो जाओ, पैसा ले लो, किनारे हो जाओ तुम। ये बात हुई, ये वो चाहता था। कितना डिमांड रख रहा था वो? सर याद नहीं है, पर वो जो रख रहा था वो कह रहा था कि बस फ़ोन पे सर, फ़ोन पे बस कंप्रोमाइज़ कर रहा था वो। उसके ऊपर विश्वास नहीं है सर, वो कुछ भी मतलब सारी चीज़ें झूठ बोल रहा था वो, और मुझे उसको सज़ा दिलानी है सर। अभी इस प्रक्रिया में आप कहाँ तक पहुँची हैं? आपने FIR किया उसके नाम से, क्या प्रक्रिया कहाँ पहुँचा? कैंट में जब गया तो कैंट में तो FIR दर्ज हुई नहीं, वहाँ पे मुझे ऐसे ही खाली हाथ छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने महिला आयोग, बहुत सारे मतलब CO अपने CM को बहुत जगह मैंने एप्लीकेशन भेजा। उसके बाद फिर मैंने अपनी कोतवाली नगर में वहाँ मैंने अपना मुकदमा दर्ज करवाया। काफ़ी कम से कम 3 महीने बाद, 2-3 महीने लग गए मुझे FIR दर्ज करवाने में, तब जाके FIR दर्ज हुई है। और उसके बाद फिर मतलब मेरा केस चल रहा है। फिर चार्जशीट काफ़ी दिन के बाद लगी, उसके लिए भी मुझे अपने दरोगा से कहना पड़ा कि चार्जशीट लगा दीजिए सर, लगा दीजिए सर। उन्होंने
2-2.5 महीने बाद चार्जशीट लगाया उन्होंने। उसके क्या बाद चाहती हैं आप? सर केस चल रहा है, केस में कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और मेरे बच्चे को न्याय मिले, उसका जो हक है वो मेरे बच्चे को मिले। 5 साल का मेरा बच्चा हो गया है और 5 साल से मेरे बच्चे को उस आदमी ने देखा नहीं, उस देशराज ने, जो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और पालमपुर बंदला गाँव का रहने वाला है। इस आदमी ने, इस फौजी ने मेरे बच्चे को देखा नहीं 5 साल तक। सर इसने मेरे बच्चे के इलाज पानी को नहीं देखा कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, उसके पैर में दिक्कत है, इलाज करवा लें। अपने बच्चे के साथ इसने सर गलत किया। मैं चाहती हूँ उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और मेरे बच्चे का जो हक है वो मिले उसे। बस यही मेरी गुहार है देश की जनता से। मैं तो यही कहूँगी कि घर वालों की मर्ज़ी से शादी करो, आपका घर वाले सपोर्ट करेंगे।